ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। दुनिया संगीत बनाती आई है सदियों से और हिंदी फिल्में उनसे प्रेरणा लेती आई हैं अरसों से। ये कहने का तात्पर्य हमारे संगीतकारों को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। उनका हुनर, उनकी प्रतिभा की कोई तुलना ही नहीं। उन्होंने जो करके दिखाया और रादर सुनाया है पिछले 70-80 सालों में, वो एक खजाना है, संगीत की निरंतर बहती झरना। बस इस हफ्ते का एपिसोड 2 ऐसी डेट्स के बीच में पड़ रहा है जिनमें ग्लोबल म्यूजिक की महक है, वसुधैव कुटुंबकम का सार है। क्योंकि जून 21 को मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे और 27 जून को पड़ता है आर.डी. बर्मन का बर्थडे। यानी संगीत की खुली तेज हवाएं चारों ओर से मधुरिम कर रही हैं इस हफ्ते के इस एपिसोड को, जिसमें हम बात करेंगे दुनिया के संगीत और हमारे गीतों की। मैं हूं रिया और जैसे कि मैं कह रही थी, दुनिया संगीत बनाती आई है और हमारी फिल्में प्रेरित होती आई हैं कब से। सबूत मांगते हैं आप, तो पेश है सबसे मशहूर सबूतों में से एक और मेरा पर्सनल फेवरेट, यानी कि मोज़ार्ट्स सिम्फनी नंबर 40 और हमारे अपने सलिलदा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। चलूं तेरे जब तक न कहे तू मैं हारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
एक पागल का अरमान बने। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मोत्सार्ट ने सलिल चौधरी को प्रभावित किया या सलिल दा ने मोत्सार्ट से चोरी की? इसका जवाब तो इस पर निर्भर है कि आप मोत्सार्ट के फैन हैं या सलिल दा के। मुझे ऐसी डिबेट से कम लेना देना होता है, मुझे गीतों से मतलब है। और छाया फिल्म का ये गाना बेहद सुंदर है और एक RR फेवरेट, जैसा कि पुराने सुनने वाले जानते ही हैं। स्क्रीन पर सुनील दत्त और साथ बहुत ही कम उम्र की आशा पारेख, आवाज़ें तलत महमूद और लता मंगेशकर, गीतकार राजेंद्र कृष्ण। और क्या बेहतरीन बोल लिखे हैं उन्होंने। कह रही थी ना मैं आपसे अभी उनकी सालगिरह पर कि उनके हुनर को हम ठीक से समझते और सराहते नहीं जब बात शायरों और गीतकारों की होती है। रियाज रेट्रो ओनली ऑन गाना। मैं हूं आपके साथ रिया और आज के इस एपिसोड में दुनिया के प्रभाव और फिल्मी गीतों के प्रवाह की। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि सारे चोरी के गाने सुनने को मिलेंगे आज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, शायद एक दो चला दूं ऐसे ही, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, बट द रियल फोकस टुडे इज ऑन इन्फ्लुएंस एंड नॉट ऑन प्लेजरिज्म। जैसा कि मैंने कहा, एक तरफ वर्ल्ड म्यूजिक डे, दूसरी तरफ पंचम की सालगिरह, तो इससे अच्छा मुहूर्त क्या हो सकता था बताइए। पर RD बर्मन की तरफ रुख करने से पहले आइए सुनाऊं मैं आपको शिकारी शंभू की कहानी उर्फ शम्मी कपूर इन चाइना टाउन। क्यों कहा शिकारी? इसमें भी विदेशी हाथ है, एक फॉरेन कनेक्शन। रवि शंकर शर्मा जी एक ऐसे संगीतकार रहे हैं जिन्हें हम काफी भारतीय सुरों के साथ एसोसिएट करते हैं, पर सच कहें तो उन्हें कोई परहेज नहीं था वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से। सम ऑफ हिज बिगेस्ट हिट्स हैव अ विफ ऑफ द वेस्ट। उनमें से दो मैं सुनाऊंगी आपको अभी। पहले वाले में स्विंग म्यूजिक स्टाइल का डायरेक्ट असर, जो कि जैज म्यूजिक का ही एक अंग है। 1920s और 30s में काफी पॉपुलर हुआ था स्विंग। रही बात इस अगले हिंदी गाने की, तो क्लैरिनेट, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन, नायलॉन स्ट्रिंग्स, जैज लाइक गिटार रिफ्स, जैज ब्रश बीट्स, सब कुछ था इस मेगा हिट में, जिसको गाया रफ़ी साहब ने और लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने। और ये मजरू साहब की ही देन है कि इसमें शिकारी शंभू की बात आती है। समझाने से पहले थोड़ा सा डाइवर्जन। वो इंग्लिश गाना तो आपने सुना ही होगा ना, एवरी ब्रेथ यू टेक, एवरी मूव यू मेक, आई बी वॉचिंग यू। स्टिंग यानी कि गायक को जब इसके बारे में पूछा गया था, उसने कहा था कि ये एक अजीब बात है कि इस गीत को ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग्स में गिना जाता है, जबकि मैंने इसे एक डरावना स्टॉकर सॉन्ग के हिसाब से लिखा था। इट्स सपोज्ड टू बी स्कैरी कि लड़की का पीछा करते करते ये ऑब्सेसिव आदमी अब उसकी हर सांस, हर चाल पर नजर रख रहा है। ये तो हमारी फितरत के बारे में बहुत कुछ बताता है कि ऐसे भयावह गीत को हम लव सॉन्ग मानते हैं। उसी तरह ये जो चाइना टाउन का मज़ेदार मस्त मौला गाना है, इसमें बार बार एक इंग्लिश फ्रेज आता है, टैली हो, जिसको ऑफ कोर्स रफ़ी साहब ने प्रोनाउंस किया एज टाली हो, और काफ़ी सुनने वाले देयरफॉर इसको ताली हो मतलब ताली समझते हैं, एज इन प्लीज क्लैप। पर असल में ये है एक ब्रिटिश हंटिंग फ्रेज। जब शिकार सामने नजर आता तो शिकारी चिल्ला उठते, टैली हो, यानी कि सोचकर देखिए, बार बार देखो, हजार बार देखो, है देखने की चीज ये हमारा दिलरुबा, टैली हो।
इट्स लाइक अ हंट फॉर द गर्ल। टैली हो, शिकार नजर आया है, लड़की देखने की चीज है। अचानक इतना स्वीट नहीं लगता है ना? बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो, टाले हो, टाले हो।
आगे भी
ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। जो भी है बस यही एक पल है। 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 बिल्कुल दो मुख्तलिफ गीत हैं ये दोनों, पर एक रिदम पैटर्न आइडेंटिफाई किया आपने जो दोनों में एक जैसे हैं? दैट झिन चक च बीट सेम है दोनों में। इसको जैज बीट या स्विंग सिंबल बीट या ट्रिपलेट्स इन 4x4 टाइम या जैज राइड पैटर्न, अलग अलग नामों से इस रिदम पैटर्न को जाना जाता है। और जाहिर सी बात है कि रवि जी इसको काफ़ी पसंद करते थे। आशा जी का जो ये गाना था ना फिल्म वक्त से, उसके अरेंजमेंट में भी खासा इन्फ्लुएंस क्लासिक जैज़ का है। ट्रम्पेट और गिटार का बेहतरीन इस्तेमाल, और अगर कोई इस गीत को बिना बोलों के बस गुनगुना देना, आप कभी मान ही नहीं सकोगे कि ये एक हिंदी फिल्मी गीत है। किसी वेस्टर्न सिंगर सॉन्ग राइटर के गीत की धुन हो सकती है, जैसे एला फिट्जजेरल्ड या सारा वॉन जैसे प्रख्यात फीमेल जैज सिंगर्स। और वही ऊम्फ आशा जी क्या बखूबी लाई अपनी गायकी में। संगीत की सुनहरी परत पर अल्फाज के बेशकीमती मोती जड़े साहिर लुधियानवी ने। एन इमॉर्टल क्लासिक इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, आगे भी जाने ना तू। Riya's Retro. Only on Ghana. मैं हूँ रिया, ट्विटर पर मिलती हूँ @Ms Riya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE के हैंडल से, और इंस्टा पर भी, हालांकि इंस्टा पर कम होती हूँ। ये कैमरा को सेल्फी मोड पे रख के ज़िंदगी गुजारना, ये कला हमारी जनरेशन को कम आती है ना। ट्विटर पर लिखना होता है, मेरे लिए वो थोड़ा आसान है। अच्छा, अब सलिलदा और रवि जी से शुरुआत कर तो ली, पर दिल मचल रहा है उनकी तरफ जाने के लिए जिनकी सालगिरह 27 जून, यानी कि ऑफ कोर्स आवर डियर डार्लिंग आरडी। पंचम पापी हम सब हैं, और वर्ल्ड म्यूजिक का इन्फ्लुएंस पंचम के संगीत में भरपूर मिलेगा। सिर्फ अमेरिकन या यूरोपियन स्टाइल्स ही नहीं, बल्कि अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन, अरबिक। अब मैं फिर से दोहरा दूं, आज का एपिसोड इन्फ्लुएंसेस या प्रभाव के बारे में है, थेफ्ट या प्लेजरिज्म के नहीं। उस पर तो एक एपिसोड का एक सीजन बन सकता है, और दुख की बात यह है कि अक्सर हमारे प्यारे पंचम उसमें लीड लेते हुए नजर आएंगे, ओफो, जिससे दिल टूट जाता है। इसीलिए हम उस तरफ देखना ही नहीं चाहते। अब अगर महबूबा डेमी रूसो के से यू लव मी से कॉपी किया गया था, तो हमें नहीं दोहरानी वो याद। वैसे डेमी रूसो ने भी उसे किसी से टीपा ही था, जहां तक मैं जानती हूं, और चोर से चोरी करना चोरी नहीं होती। वैसे पंचम के साथ थोड़ी बहुत गुस्ताखी अलाउड है, क्योंकि वो दिल के इतने करीब हैं, तो एक चुराया माल भी सुन लेंगे, चलिए जस्ट फॉर लाफ्स। पर उससे पहले एक मास्टरपीस जो खो गया है वक्त के कोहरे में। बोसा नोवा एक ऐसा म्यूजिक स्टाइल है जो ब्राज़ील के सांबा से काफ़ी करीबी ताल्लुक़ रखता है।
बाहर देशों में तो फ्रैंक सिनेट्रा जैसे मशहूर सिंगर्स बोसा नोवा का इस्तेमाल करते थे। ये बोसा नोवा मूवमेंट वैसे तो 6-7 साल ही चला होगा मुश्किल से, पर संगीत प्रेमियों के जहन में बना रहा दशकों तक। क्लासिकल गिटार पर नायलॉन थ्रेड से बजाया जाता है और कॉम्प्लेक्स और हटके रिदम पैटर्न्स का इस्तेमाल करता है बोसा नोवा, इस कदर कि वही जाना पहचाना गिटार एक नया जीव बनकर उभर आता है, जैसे आया पंचम के म्यूजिशियंस के हाथों फिल्म पति पत्नी में। याद है इस गीत के बारे में आशा जी ने क्या कहा था सीजन 4 में? लेकिन चैलेंज जो किया वो आर.डी. बर्मन, हाँ, बिल्कुल। उनके पिताजी ने भी नहीं किया, वो भी नहीं कर सके, लेकिन आर.डी. ने जो पहला ही गाना गवाया उसमें ही मैं मतलब मुझे लगा कि पहले मैं थोड़ा सा अभिमान में थी। हाँ। मैं आशा भोसले हूँ, नया म्यूजिक डायरेक्टर है, क्या है जी। बोला गाने गाएंगी मेरे, तो हाँ हमारा काम ही है गाना गाना, ऐसे करके मैंने शुरुआत की। जैसे गाना सुना मैंने कहा ओ माँ गॉड अब क्या होगा। और जब उन्होंने जब बोसा नोवा शुरू किया, बोसा नोवा हमको मालूम ही नहीं था कभी जी, कोई गवाता ही नहीं था ना ऐसे गाने। हाँ। तो आगे भी जाने न तू, ये गाने ऐसे ये मॉडर्न होते थे उस जमाने में। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने जो गवाया वो मार डालेगा दर्द जिगर कोई इसकी दुआ कीजिए, मतलब ठीक ठाक ठाक ऐसे करके गाना जब आया तो मैं उंगलियों पे बार गिनने लग गई। आशा भोसले उंगलियों पे ताल गिनने लगी। हाँ, सोचो मतलब ये वो उसका जो पॉज होते थे वो पॉज बड़े थोड़ा मार डालेगा दर्द जिगर कोई इसकी दवा कीजिए, हाँ मार डालेगा। ये हाँ मैंने लगाया क्योंकि सब मिलनी नहीं थी। ये राज आवाज खोल रही है क्योंकि वो हाँ मार डालेगा। मार डालेगा दर्द जिगर कोई इसकी दवा कीजिए, मार डालेगा कहेंगे हम ये क्या सितम हुआ सनम, दिया है दिल किया है प्यार, न नींद है न है खराब, आप
R.D. बर्मन पंचम एक इंसान थे हटके और म्यूजिक डायरेक्टर भी थे दूसरों से हटके, और उनका ज़्यादातर काम हटके ही हुआ करता था। R.D. बर्मन का हर काम मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो बर्मन साहब कभी कभी बोलते थे, बोले तू तो पंचम का अंध भक्त हो गया। बोला हाँ, पंचम का काम मुझे बहुत पसंद है। वो क्लासिकल से लेकर वो कॉमेडी सॉन्ग्स भी इतने ज़बरदस्त बनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम, ले आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान, ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान। छम छमा छम, छम छमा छम, हाय हाँ हाँ। ट्विस्ट करे का उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। परवानो दिल वालो मस्ती के साधों पे गाओ, खुशियों को महफिल में लहराओ। कितना सा कहना है what to do, what to do, up, up. ट्विस्ट करे का उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग? तुम लोग रोना चाहते हो? तुम लोग उदास रहना चाहते हो? तुम लोग हंसना चाहते हो? R.D. बर्मन की सालगिरह 27 जून, वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून, इन दोनों म्यूजिकल ब्रेड्स के बीच में सैंडविच बना आज का ये एपिसोड। इसीलिए बात आज दुनिया भर के संगीत और हमारे गीतों की।
मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आओ ट्विस्ट करें पूरी तरह से चोरी कमाल है। चबी चेकर का कम ऑन लेट्स ट्विस्ट अगेन मानो फोटो कॉपी कर लिया हो। ये सुनिए। मैंने पढ़ा है कि चबी चेकर के इस ओरिजिनल ट्विस्ट स्टाइल के गाने को टीपने का आइडिया आरडी का ही था और मन्ना दे से गवाना भी उन्हीं की जिद थी। आरडी ने जब ओरिजिनल इंग्लिश गाना गाकर सुनाया था तब सुनने के बाद मन्ना दे जी ने बोला कि बस इसी की नकल उतार देता हूँ, उससे ज़्यादा और क्या ही करूँगा। इत्तेफाक की बात देखिए, 1961 में लेट्स ट्विस्ट अगेन यूके म्यूजिक चार्ट्स के नंबर 2 पर पहुंचा और 1965 में टीपने के बाद आओ ट्विस्ट करें बिना का गीत माला के हाँ जी नंबर 2 पर ही पहुंचा। वैसे धुन कॉपी थी पर बोल लगभग ओरिजिनल, ऑल्दो आओ ट्विस्ट करें इज अ ट्रांसलेशन ऑफ कम ऑन लेट्स ट्विस्ट अगेन, बट उसके आगे तो बोल मोर और लेस ओरिजिनल ही थे हसरत जयपुरी के। अब देखिए, हमारे लिए तो ट्विस्ट का मतलब है कि अल्ट्रा टाइट चूड़ीदार कमीज में हीरोइन हाथ और कमर को रोटेट कर करके नाच रही है। मगर ट्विस्ट अगर आप जानना चाहें तो 1950s के रॉक एंड रोल फैमिली का ही एक हिस्सा है, जैसे डू-वॉप, जाइव वगैरह, जिनका एक म्यूजिकल अंग भी है और उसके साथ जाता एक डांस स्टाइल भी एक ही साथ। Riya's Retro only on Ghana। भूत बंगला के गीत से पहले आशा जी की आवाज़ में आपने सुना मार डालेगा दर्दे जिगर, और उनको इस गाने के बारे में बताते हुए भी सुना। इस बोसा नोवा रिदम पर बोल बिठाने का बेहद मुश्किल काम किया था आनंद बख्शी ने, और ये 100% पंचम ओरिजिनल ही है। नो चोरी चकारी हियर, जस्ट अ ग्रेट लटीनो इन्फ्लुएंस। अगर आपके पास आर.डी. बर्मन लेजेंड्स वाला सीडी सेट है तो आपने कई दिग्गजों को उसमें बोलते सुना होगा पंचम के बारे में। अगर नहीं है तो आप गाना पर सर्च मारकर झट से उस 4 वॉल्यूम सीरीज़ को फेवरेट और डाउनलोड कर डालिए। इट्स प्राइसलेस स्टफ। उसी से सुनिए मजरू साहब की आप भी थी, और रादर बेटा और बाप भी थी। मैंने आर.डी. बर्मन को उसके बचपन में देखा, उस वक्त जब मैं मिस्टर एस.जी. बर्मन उनके फादर के साथ काम किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए। ये वेस्टर्नाइज ज़्यादा करते थे म्यूज़िक को, तो बर्मन साहब को ज़रा इस पर शिकायत होती थी, तो एक दिन हमसे कहने लगे कि भाई तुम इसके चाचा हो, तुम ज़रा इसको कहो। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा देखिए अंकल, बाबा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखूंगा, लेकिन मैं उनके राह पे नहीं चलूंगा, मैं अपना रास्ता कुछ अलग निकालूंगा। आर.डी. बर्मन एक एरा था, एक स्कूल था हिमसेल्फ, वो लेवल मेरे ख्याल में दोबारा आना आसान नहीं है। पता है, जब ऐसी महान हस्तियां एक दूसरे के बारे में बोलती हैं ना, तब एक अलग ही जादू होता है। क्योंकि फिल्म जर्नलिस्ट्स या स्कॉलर्स या ऑथर्स के किस्सों में एक थोड़ी सी दूरी या फॉर्मेलिटी होती है, पर ये लोग तो एक दूसरे को जानते थे, आपस में उठते बैठते हंसते बोलते थे, काम करते थे। सब कुछ कितना करीब लगता है इनके, सब कुछ खुद सामने देखा सुना। शुक्र है सारेगामा ने कई ऐसी सीरीज निकाली हैं, दे आर ट्रूली प्राइसलेस। एंड नाउ फॉर द मास्टर हिमसेल्फ, राहुल देव बर्मन की जुबानी डायरेक्ट सुनिए ना उनके इनोवेशंस की कहानी। हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड हैप्पी पंचम डे। चैत्र इनके गाने में रिकॉर्डिंग में सब लोग ट्राई कर रहे थे कि किस तरीके से नया रिदम कुछ किया। एक आदमी चाय लेके आ रहा था मेरे लिए, जब उसका हाथ लगा तो चाय जाके एक टिम्पनी करके इंस्ट्रूमेंट होती है, उसके बदन में जाके ऐसा अखड़ाक करके लगा, एक आवाज आए, जो मेटेलिक आवाज आए, वो आवाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला कि इसको लगाओ रिदम, तो सब लोग हंस पड़े।
लेकिन उसका इंट्रोडक्शन म्यूजिक ही जो है ना, लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, टंग टट टंग टंग टट टंग टंग। तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी, तूने मुझे पहचाना, मैं हूँ वही तेरी दीवानी, हो जानी 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 हो जानी, तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी। आँखों ने देखा दिल मचल गए, उफ हम दोनों कितने बदल गए, कितने मौसम आए निकल गए, उफ हम दोनों कितने बदल गए, तूने मुझे पहचाना, मैं हूँ वही भूली कहानी, हो जानी 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 हो जानी, तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी। सूरत वो लेकिन वो नजर नहीं, दोनों पे क्या गुजरी खबर नहीं, कोई शिकवा कर लूं मगर नहीं, दोनों पे क्या गुजरी खबर नहीं, तूने मुझे पहचाना, मैं हूँ वही सपनों की रानी, हो जानी 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 हो जानी, तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी। राहुल देव बर्मन एक बहुत ही शरीफ, एक बहुत ही नेक, अच्छा इंसान। इतनी छोटी उम्र में उसने जो किया म्यूज़िक के लिए वो बहुत कुछ था। एक परिवर्तन मेलोडी में उसी की वजह से हुई। उसका कारण ये है कि उसकी जानकारी आज की टेक्नोलॉजी से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ था। उसने एक नया स्टाइल ईजाद किया। मेलोडी को ध्यान में रखते हुए पंचम ने हिंदुस्तानी फोक म्यूज़िक में मॉडर्न वेस्टर्न टेक्निक, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत खूबसूरती से उपयोग किया। हो गया यही वजह है कि वक्त के साथ साथ उसका म्यूज़िक भी हमेशा कायम रहा। चोरी चोरी सोना सिंगार करूंगी, आज सारी रात इंतजार करूंगी, सोई है मेरी बेहर बाँ, सोई है मेरी बेहर बाँ, चोरी चोरी सोना सिंगार करूंगी, आज सारी रात इंतजार करूंगी, सोए हैं मेरे बेहर बाँ, सोए हैं मेरे
कि तेरी लगन के खेलो न मन से मेरे, कह दूंगी मैं ये सजन से। हाँ तेरी लगन के खेलो न मन से मेरे, कह दूंगी मैं ये सजन से। ना जीना, हाँ जी हाँ, एक गिला सा पार करूंगी, आज सारी रात इंतजार करूंगी, सोए हैं मेरे बेहरवा, सोए हैं मेरे बेहरवा, चोरी चोरी सोला सिंगार करूंगी। नैनों के रास्ते चुपके से आके, सपनों में जाके पायल बजा के छम से रख दूंगी उनका जवाब। हाँ सपनों में जाके पायल बजा के छम से रख दूंगी उनका जवाब। ना जीना, हाँ जी हाँ, प्यार किया है मैंने, प्यार करूंगी, आज सारी रात इंतजार करूंगी, सोए हैं मेरे बेहरवा, सोए हैं मेरे बेहरवा। हाँ चोरी चोरी सोला सिंगार करूंगी, आज सारी रात इंतजार करूंगी, सोए हैं मेरे बेहरवा, सोए हैं मेरे बेहरवा। शम्मी कपूर की निर्देशित फिल्म मनोरंजन से था ये गाना, और उन्हीं की आवाज़ सुनी आपने गीत से पहले। गाने में तो फ्यूजन जायज़ ही था, क्योंकि मनोरंजन फिल्म ही अपने आप में एक रिक्रिएशन थी, एक फेमस रोमांटिक कॉमेडी इरमा ला डूश की, जो ओरिजिनली एक फ्रेंच स्टेज म्यूजिकल थी और बाद में एक सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म। उसमें लेजेंडरी शर्ली मैक्लेन ने जो किरदार निभाया था, उसी को रिप्राइज किया था इसमें जीनत अमान ने। दैट वॉज क्लासिक पंचम, आशा भोसले, आनंद बख्शी मैजिक। चोरी चोरी 16 श्रृंगार करूंगी, देखा जाए तो बहुत ट्रेडिशनल बोल है ना, 16 श्रृंगार आए हैं मेरे पिहरवा। इट्स सो ओल्ड वर्ल्ड, मगर है गाना कितना मॉडर्न और सेक्सी यार। इसमें जीनी बेबी इज इन अ सुपर सिजलिंग अवतार, मतलब काफ़ी बोल्ड पिक्चराइजेशन है, और फिर भी वल्गर नहीं लगती, शायद उस डैज़लिंग गाइललेस स्माइल की वजह से, जिसमें क्रुकेडनेस का हिंट भी नहीं। वही $1 मिलियन स्माइल थी हेलन के चेहरे पर भी, चाहे वो कितने भी प्रोवोकेटिव कैबरे नंबर्स करती। और मजरू साहब, जिन्होंने अक्सर कैबरे गीतों में बोल बिठाए, उनका भी बड़ा योगदान है, जो ये गीत कभी चीप नहीं सुनाई दिए। अल्फाज ही इतने क्लेवर होते थे, सेंशुअस विदाउट बीइंग क्रैस। Riya's Retro. Only on Ghana. कैबरे वैसे क्या है आखिर, और आया कहाँ से? एक सॉन्ग डांस ड्रामा कॉम्बिनेशन है, जो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी फिल्मों में दिखाते थे, एक होटल या पब या कसिनो में गेस्ट्स के एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता था।
गेस्ट्स बैठे होते थे, खाते पीते गपियाते और परफॉर्मर्स इर्द गिर्द नाचते गाते। काफ़ी हद तक, जैसा मैंने कहा, हिंदी फिल्मों ने उसको इसी रूप में दिखाया हमें। कैबरे का जन्म हुआ था फ्रांस के रंगीन मोमात्र इलाके में, आज से 200 से 250 साल पहले। इमेजिन। तो एक तरीके से कैबरे भी एक क्लासिक एंटरटेनमेंट फॉर्म ही हुआ ना फिर तो। वैसे मैं जब फ्रांस गई थी ना, तो मोमात्र में जाकर कैबरे देखा था मैंने। व्हाट एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। क्या स्किल्ड डांसर्स और सिंगर्स होते हैं, कमाल। खैर, कैबरे तो आपको अभी सुना दिया। विंटेज आरडी, आनंद बख्शी, आशा भोसले। फिल्म चरित्रहीन से सुना है ना, तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी, जिसके क्वर्की रिदम सीक्वेंस के बारे में पंचम खुद बता रहे थे गाने से पहले। शर्मिला जी क्या लगी है इसमें। एंड द डांसर इज लीना डिसूजा, आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर। आप तो बता ही देंगे ट्वीट करके, मैं जानती हूँ। हैंडल मेरा @मिजरिया मुखर्जी। इन द मीनवाइल, कैबरे के बाद क्या, दुनिया के किस कोने की ओर अब रुख किया जाए, ये समझाने के लिए कि उसके संगीत ने कैसे प्रभावित किया हमारे गीतों को। चलिए वापस यूएसए ही चलते हैं। इस बार न्यू ऑर्लिन्स या मिसिसिपी या मेम्फिस नहीं, जहाँ से जैज़, ब्लूज़, रॉक एंड रोल आए थे, बल्कि एक अलग सी शैडोई सी दुनिया, जहाँ दिन दहाड़े कत्लेआम भी है और सपनों भरी शाम भी। राइट इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी है ब्रॉन्क्स। वहां से क्या मिला हमें? राम राम सिया राम, सलाम वालेकुम। प्यार करो छुप छुप, दूध पियो चुक चुक, ठन ठन फुट 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 फुट, ठन ठन फुट फुट। हाउ डू यू डू? पाम चीक चिक चाम चीक चिक, पाम चीक चिक चाम चीक चिक, बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक। पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा, खिड़की खोल बेटा, बम बम चिक बम बम चिक बम बम। बम बम कुक बम बम कुक बम बम कुक बम बम कुक। बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी। एक क्या ले बादशाह, कुछ सुना दे कुड़िए। ये पुत्रा देख भाई इधर आ, खाली है पिंजरा। ए देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा। पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर, पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर। यही परिचय है राजा जानी का, 16 साल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा बम बम बम, बम चीक चिक चाम चीक चिक, बम चीक चिक चाम चीक चिक, बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक। पढ़ के बोल बेटा बम 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 बम, पढ़ के बोल बेटा बम 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 बम, पढ़ के बोल बेटा, खिड़की खोल बेटा, बम बम चिक बम चिक बम बम। देख भाई शंभू तन गया तंबू, देख भाई शंभू तन गया तंबू। तंबू में झम झम ढोल बजे ढम ढम, तंबू में झम झम ढोल बजे ढम ढम। छोटी सी कबूतरी नाच रही चम 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 चम। घुंघरू पायल बांधे घूमटा उतारे चले, मुगले आजम के आगे खड़ी है अनारकली। ए चल बेटा बम बम बम, बम चीक चिक चाम चीक चिक, बम चीक चिक चाम चीक चिक, बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक। पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा, खिड़की खोल बेटा, बम बम चिक बम चिक बम बम। ठप ठप ले बुचटका का, ठप ठप ले बुचटका का, फट फट ले धोबी फटका का, फट फट ले धोबी फटका का, लेबू चटका धोबी फटका, दिल सटका, सदा सीताराम। अब
जमूरे जरा हटके, जलवे दिखा दे प्यारे हटके, यहीं से दिखेगा अलबत्ता दिल्ली बम्बई कलकत्ता। अरे रामा कृष्णा प्यार की कहानी, चाहे देखो दो चोर चाहे काला पानी, कल आज और कल 20 साल पहले, एक से एक है नहले पे दहले, एक से एक है नहले पे दहले। Macum tala turi, jodun mata chosur bari rail com, joma jom pa pizze aludam. चल बेटा बम 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 चीक चिक चाप चीक चिक चाप चीक चिक चाप चीक चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बढ़ के बोल बेटा बम बम, बढ़ के बोल बेटा बम बम, बढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम कांदे की भाजी, हाय मुल्ला काजी, लहसुन की चटनी, हाय कटनी का बटरा, मुंशी मुनक्का, हक्का बक्का, हुजूर अगदास, दिमागे फुरकत, हुजूर अगदास दिमागे फुरकत, कमाले हलकत, चल हट नट खट पन घट झटपट। फुटबॉल, वॉलीबॉल, डस्टबिन, बेसबॉल, पिंग पोंग, किंग कॉन्ग, बॉल हॉल हार। सबको मेरा झुक झुक के सलाम और राम राम। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर रेडी 1 2 रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर मैंगलोर मांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर तालेगांव नेल्लूर सोलापुर कुप्पल डिंडिगल कुप्पल, मछलीपट्टम मछलीपट्टम, उंगोल निर्दिगोल उंगोल, कोरेगांव अहमदाबाद, शोतनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक धड़क धड़क सड़क, यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ, जुक Yes, you got that right. Hip hop, या जिसे हम 90s में रैप कहते थे. Yes, they are one and the same thing.
हिप हॉप एक ब्रॉडर टर्म है और इसके सिंगिंग अंग में रैपिंग हो भी सकता है और नहीं भी, पर ज़्यादातर होता ही है। ब्रॉन्क्स, जहाँ ज़्यादा तादाद में अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं, वहीं डेवलप हुआ था ये म्यूज़िक और लाइफ स्टाइल। इसको मैं लाइफ स्टाइल इसलिए कहती हूँ क्योंकि हिप हॉप अपने आप में एक सब कल्चर है। आर्ट, म्यूज़िक, डीजेइंग, डांस, कपड़े, पहनावा, बात करने का तरीका, हर चीज़ पर अपनी छाप छोड़ता है। विच ऑफ कोर्स यू नो नाउ बिकॉज you've seen गली बॉय। पर जब मिड 70s में बिस्वजीत की फिल्म कहते हैं मुझको राजा आई थी, तब इंडिया में कितनों को ही इस आर्ट फॉर्म के बारे में पता रहा होगा। उसी से पंचम का ही बनाया था वो पहला गाना, वेयर किशोर दा वॉज गोइंग वाइल्ड विद बम चिक चिक चाम चिक चिक, लिखा मजरू द मास्टर ने। और उसके बाद तो द आइकॉनिक दादा मुनी सॉन्ग फ्रॉम आशीर्वाद, हमारा पहला रैप परफॉर्म्ड बाय अशोक कुमार, संगीत वसंत देसाई, गीतकार हरिन चटुज्जे यानी हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। यार मज़ा आया आज इस फ्यूजन एपिसोड में, जिसमें हमने वर्ल्ड म्यूज़िक डे और आर.डी. बर्मन बर्थडे का भी फ्यूजन कर डाला। गीत तो सैकड़ों और हैं, कई बार इस थीम पर लौट सकते हैं हम अगर चाहें तो, पर आज बस इतना। मैं थी आपके साथ रिया, और जाते जाते एक बहुत ख़ास जगह की सैर तो करना बनता है ना, वो जो USA, लैटिन अमेरिका, फ्रांस वगैरह के मुकाबले इंडिया के काफ़ी करीब है, और जहाँ का संगीत जब हमारे गीतों में घुला तो बहुत ही ज़्यादा अपना सा लगा। चाहे वो हो ए मेरे प्यारे वतन या फिर ए दिले नादां, यस यू गॉट इट राइट, सेंट्रल एशियन या अरबिक म्यूज़िक। बहुत प्यार से मिश्रण हुआ है हिंदी फिल्मी गीतों का अरेबियन रिदम्स, ट्यून्स और इंस्ट्रूमेंट से भी, जैसे कि रबाब या औद। अब आज के माहौल के साथ कोई संजीदा स्लो गाना तो जाएगा नहीं, इसीलिए एक और मस्त आशा आरडी अगेन यस आनंद बख्शी गीत, जिसमें है फुल ऑन जीनी बेबी मैजिक। फ्रॉम द शोर्स ऑफ अरेबिया टू द बैंक्स ऑफ द इंडस, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।
आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो। सिर्फ गाना पर।